चौधरी जिंदाबाद रावत चौधरी जिंदाबाद रावत चौधरी जिंदाबाद रावत चौधरी जिंदाबाद रावत चौधरी जिंदाबाद। इधर 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 ये आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से इसको आगे आने दीजिए। सबका इधर से आया जाए इधर से आ जाइए। दीजिए 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 दीजिए। डॉक्टर गंगेश गुंजन जी, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। जोरदार तालियां एक बार। स्मृति चिन्ह देते हुए पूर्णानंद जी और संजय कुमार जी, अलका प्रकाशन। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार हमारे आरती जी आगे जी मंच पर है। जल्दी रवि श्रीवास्तव जी सर। मैम को आने दीजिए ऊपर। या डॉक्टर आरती जी जी। जोरदार तालियां सर के लिए एक बार। मैं अगले बुलाना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी के लिए। आप एक जोरदार तालियां सर के लिए। मैं इस कड़ी में और थोड़ा ये हम तो वाइड लगा लिए, हमको तो कभी आज पूरा। जोरदार तालियां एक बार। डॉक्टर साहब की ये दूसरी पुस्तक है और मेरा सौभाग्य है। ये प्यार अब सोचेंगे कि आखिर क्यों? क्योंकि हमने अतीत में देखा है, अतीत को सुना है कि समृद्ध भारत बिहार से शुरू होती है। यह बिहार दानवीर कर्ण की भूमि है, महावीर और बुद्ध की भूमि है, आर्यभट्ट से लेकर राजेंद्र प्रसाद जैसी ज्ञानी की भूमि है, महात्मा गांधी का कर्मभूमि है एवं आधुनिक भारत का राजनीतिक जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि है ये मेरा बिहार। वीरों की भूमि, विद्वानों की भूमि, ज्ञान और कर्मठता की भूमि, देव और अतिथि देवो भव, सर्वस्व त्याग और उपकार की भूमि है हमारा बिहार। उस बिहार के हम और आप सब वासी हैं। जिस बिहार में इतने सारी चीज हों, फिर वो बिहार समृद्ध क्यों नहीं होगा? फिर ये समृद्ध बिहार यदि हुआ तो अपने आप भारत समृद्ध हो जाएगा। सभी विचारों में बिहार का विकास बाधा का कारण जनसंख्या बताया है, किंतु कभी भी युवा बिहार जनसंख्या की वजह से ऊंचाई पर पहुंचेगा, क्योंकि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1302 मात्र है वर्ग किलोमीटर, लेकिन मुआयना का जिनका कि 25,000 पर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जनसंख्या है, वहां भी आज डेवलप्ड सरकार बनने को तैयार है, डेवलप्ड राज्य बन चुका है, और उसकी तुलना में हमारा जो संख्या है बहुत कम है। नागरिकों का देश हमने जो एक किताब में दिया है, हम आपकी सोच को जो रखा है, उस सोच में मैंने सबका सोच देखा और उस सोच के आधार पर नागरिकों के देश के प्रति जो सोच कैसी होनी चाहिए, मैं उसको लिखा है। देश का टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, व्यवसायी प्रत्येक
वर्ग का साहस और शक्ति और ईमानदारी के साथ साथ युवा शक्ति का देश प्रेम और शालीनता से आपकी सोच ही इस भारत को समृद्ध बना सकता है। जब मैं इस पुस्तक के सिलसिले में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से मिला तो उन्होंने बात में ही माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों एवं उनके देश के प्रति त्याग की चर्चा हमारे पास में किए। तभी से मेरे मन में ऐसे महामानव, तपस्वी, जोगी, कर्मशील व्यक्तित्व को अपने लेखनी में समाहित कर अपने विचार को इस पुस्तक में समृद्ध भारत की सोच में रखा, जिसे मैं एक योग्य नेता के रूप में मानता हूं। आइए हम सब मिलकर बिहार और भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित बनाने का संकल्प लेते हैं। 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। वफा नजर नहीं आती जमाने में, वफा नजर नहीं आती जमाने में, वफा का जिक्र किताबों में देख लेते। वफा नजर नहीं आती जमाने में, वफा का जिक्र किताबों में देख लेते। किताबें सदा ख्यालों को उड़ान देती है, सारी जिंदगी सपनों से जोड़ देती है, सारी जिंदगी सपनों से जोड़ देती है। मैं इसी सब के साथ विराम लेता हूं, लेकिन ये विराम यहाँ मानना है ये भारत बदल रहा है और इस भारत को सोने की चिड़िया लोग कहता था। याद कीजिए, आज से 2000 वर्ष पहले इसी पटना को मगध लोग कहते थे, पाटलिपुत्रा कहते थे, और इसको मगध के तौर पर लोग जानते थे। और लोग कहते थे कि स्वर्णिम काल, आज भी इतिहास के पन्ने में आप पढ़ेंगे तो आपको लोग कहेंगे कि स्वर्णिम काल इसी बिहार ने दिया, इसी मगध ने दिया। और सब लोग आए, कभी आतंकी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सबने लूटने का काम किया और लूटकर भारत को गरीब बनाने का काम किया। लेकिन अब मोदी जी का नेतृत्व है साथियों, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने कहा मेकिंग इंडिया का सपना देखेंगे। अब सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। इसलिए आज मैं फिर से